अच्छा, टीचर्स और पेरेंट्स का ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को उर्दू के हरूफ की पहचान करवाते हैं और किसी न किसी तरह बच्चा लफ्ज़ भी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बच्चा पूरा जुमला बनाना सीखे। तो जुमला साजी कहाँ से स्टार्ट की जाए? देखें, जुमला साजी नहायत आसान है अगर आप बच्चे के ब्रेन और रीडिंग साइंस को अच्छी तरह समझ जाएं। चलें, इससे पहले कि मैं आपको उर्दू की जुमला साजी सिखाऊं, चंद जुमले जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन्हें गौर से पढ़िए। ये मानो है, वो बाजा है, ये जाले हैं, वो ज़ारा है। अच्छा, अगर आप इन जुमलों को गौर से देखें तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि कुछ लफ्ज़ हर जुमले में बार बार आ रहे हैं, जैसे ये, वो, है और हैं। ऐसे लफ्ज़ जो किसी जुमले में बार बार आते हों उन्हें साइट वर्ड्स कहा जाता है। अच्छा, साइट वर्ड्स क्यों? वो इसलिए कि हमारा ब्रेन बगैर किसी कोशिश के इनको पढ़ सकता है, और ये इस वजह से होता है कि हम ये वर्ड्स इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि इनकी पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर फिक्स हो जाती है। अच्छा, हमें अब क्या करना है? हमें इन साइट वर्ड्स को इतना ज़्यादा रिपीट करना है कि बच्चा बगैर जोड़ के इनको पढ़ सके, जैसे ये, वो, है और हैं। शुरू में ज़रा दिक्कत होगी, लेकिन आपने उन्हें साइट वर्ड्स बनाना है। अगर बच्चा इन साइट वर्ड्स को फ़ौरन पढ़ना शुरू हो जाए तो जुमला साजी उसके लिए नहायत आसान हो जाएगी। जैसे ये एक जुमला है, ये बाजा है। अब बच्चा इस जुमले को कैसे पढ़ेगा? वह जैसे ही इन दो लफ्ज़ों को देखेगा फ़ौरन पहचान जाएगा और उसे अपना ब्रेन सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वह इस जुमले को कैसे पढ़ेगा? ये बा जा बाजा है। अब इसमें क्या हुआ कि इस पूरे जुमले में बच्चे को सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना पड़ा। अक्सर टीचर्स यहाँ ये गलती करते हैं कि वो इन साइट वर्ड्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से बच्चा पहले ये के जोड़ करता है, फिर बाजा के और फिर है के, और इस तरह इस पूरी एक्टिविटी से बच्चे का ब्रेन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है और रीडिंग उसके लिए हमेशा के लिए एक मसला बन जाती है। इस साइट वर्ड्स की साइंस को इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड जुमले बनवा सकते हैं। जैसे ये एक जुमला है, इसमें बाजा की जगह मानो ऐड करके आप एक नया जुमला बना सकते हैं, जैसे ये मानो है। अच्छा, अब आप ये को हटाकर एक नया साइट वर्ड ऐड करके एक नया जुमला बना सकते हैं, जैसे वो मानो है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद साइट वर्ड्स को बिल्कुल इसी अंदाज में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे हम, तुम, मेरा, मेरी वगैरह। इसमें सबसे पहले आपने बच्चे के माइंड में इन साइट वर्ड्स को क्लियर करना है और फिर उसके बाद आप इससे मुख्तलिफ जुमले बनवा सकते हैं। इससे अगली स्टेज में आप मल्टीपल साइट वर्ड्स को एक जुमले में शामिल करके उसकी लेंथ में इजाफा कर सकते हैं। जैसे ये एक जुमला है, वो मानो है। अब इसके अंदर मेरी का लफ्ज़ शामिल करके आप इस जुमले की लेंथ में इजाफा कर सकते हैं, जैसे वो मेरी मानो है। अब इस पूरे जुमले में 3 साइट वर्ड्स हैं, वो, मेरी, है। इस जुमले में बच्चे को सिर्फ एक वर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ा, मानो। तो जुमला साजी उसके लिए कितनी आसान हो गई। तो व्यूअर्स, इस सारी डिस्कशन को समराइज करते हैं। जुमला साजी शुरू करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को हरूफ की पहचान, उसकी आवाज़ें और उनका मिलाप करना है। इसके लिए आप हमारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको हेल्प के लिए देख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने इस बात को समझना है कि साइट वर्ड्स ऐसे लफ्ज़ हैं जिन्हें बच्चा बगैर किसी मुशक्क़त के पढ़ सके और उसे इनको तोड़ ना करना पड़े। फिर आपने बच्चे को साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, जैसे ये, वो, है और हैं, और आपने इन साइट वर्ड्स को इतना ज़्यादा रिपीट करना है कि बच्चा इनको देखकर फ़ौरन पढ़ सके और उसे इन अल्फाज के तोड़ ना करना पड़े। इन साइट वर्ड्स को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ शामिल करके आप जुमला साजी शुरू करें। जैसे ये एक जुमला है, वो मानो है। अब इस पूरे जुमले में बच्चे को वो और है को पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी और उसे सिर्फ एक वर्ड के ऊपर अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
آخر میں آپ مختلف سائٹ ورڈز کو جملے میں شامل کر کے جملے کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. اس طرح جملہ سازی کا عمل بچہ نہایت آسانی سے شروع کر سکتا ہے. ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم پیرنٹس اور ٹیچرز کو اس طرح ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ جدید ایجوکیشن ہر بچے تک پہنچ سکے. اگر آپ بھی ہمارا اس مشن میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لرننگ کا یہ سلسلہ کبھی رک نہ پائے.